स्वागत है दोस्तों। आज 28 मार्च 2023 मंगलवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बैंक से लोन लेने वालों के लिए जरूरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक लोन लेने वालों का पक्ष ना सुना जाए तब तक उनके बैंक खातों को फ्रॉड घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कि बैंकों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोन लेने वालों का पक्ष सुने बिना अगर उनके बैंक खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है तो उनकी सिबिल पर गंभीर असर पड़ता है, यानी सिबिल स्कोर पर भी असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बैंकों को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और कहा कि जब तक लोन लेने वालों का पक्ष ना सुना जाए तब तक उनके खातों को फ्रॉड घोषित नहीं किया जाएगा। साथ ही स्त्री और पुरुष के लिए शादी की उम्र एक समान नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के अनुरोध वाली एक याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह उम्र तय करने के लिए संसद को कानून बनाने का निर्देश देने जैसा होगा और यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। वह दोस्तों, वायरस महामारी से जुड़े अलर्ट भी चल रहे हैं। देश में कोरोना एक बार फिर से टेंशन बढ़ा रहा है। 10 और 11 अप्रैल को हमारे देश भर में मॉक ड्रिल होगी। केंद्र ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1805 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों के ताजा आंकड़ों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ाई है और इसी को देखते हुए अगले महीने 10 और 11 तारीख को पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। यानी मॉक ड्रिल में होता क्या है, कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था है नहीं, बेड वगैरह की क्या व्यवस्था है, इस तरह से व्यवस्थाओं को परखा जाता है, जांचा जाता है और व्यवस्थाओं में अगर कोई कमी व खामी मिलती है तो उन्हें सुधार किया जाता है। इसीलिए ये मॉक ड्रिल आयोजित होती है। कोविड के लक्षण वाले लोगों को 10 दिनों के लिए आइसोलेट होना चाहिए। WHO की नई गाइडलाइन भी आ गई है। यानी जैसे ही दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक वृद्धि हुई, एक और महामारी की लहर बढ़ने की आशंकाएं हो गई हैं और ऐसे में WHO ने एक बार फिर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। संक्रमित होने वाले लोगों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कोविड के लक्षण वाले लोगों को 10 दिनों के लिए आइसोलेट होना चाहिए। इसके अलावा जो पहले सावधानियां बरती गई थी उन सावधानियों का पूरा पालन किया जाना चाहिए। मास्क वगैरह लगाना, डिस्टेंस पालन करना। कोरोना के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए मुंबई के अस्पतालों में भी कोविड वार्ड चालू किए गए हैं। इस समय महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गुजरात में कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। पीएम मोदी की महत्वपूर्ण बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को संसद में सरकार के शीर्ष मंत्रियों के साथ अहम बैठक की है। केदारनाथ के लिए 1 अप्रैल से हेलीकॉप्टर बुकिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। 25 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होगी। रजिस्ट्रेशन फिलहाल जारी है। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। इसके अलावा यात्रियों को मास्क लगाने और सैनिटाइजर की भी सलाह दी गई है। वह दोस्तों, 4 धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। तीर्थ यात्रियों को ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी मिल सकती है। सीएम ने आज हाई पावर कमेटी की बैठक भी बुलाई है। मंगलवार को होने वाली बैठक में चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या, स्थानीय लोगों को पंजीकरण में छूट और तीर्थ यात्रियों को ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा को लेकर बैठक में आज अंतिम फैसला लिया जाएगा। सीएम धामी ने मंगलवार को हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। योगी सरकार 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी करेगी। ओबीसी आरक्षण भी मंजूर हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग टीडीएस से जुड़ी खबर आ रही है। अब 10,000 कमाओ या फिर 1,000, कटेगा 30% टीडीएस। 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने वाला है। ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन पर नए रूल, नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे। राहुल को सरकारी बंगला खाली करना होगा। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने नोटिस भेजा है। विपक्ष का सदन में काले कपड़ों में प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद अब उन्हें 1 महीने के अंदर सरकारी आवास भी खाली करना होगा। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें इसके लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद पिछले शुक्रवार को उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। अडानी मामले को लेकर विपक्ष ने सोमवार को भी ब्लैक प्रोटेस्ट किया और इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल अपहरण कांड में आज फैसला आने वाला है। अतीक अहमद पुलिस की अभिरक्षा में अहमदाबाद, गुजरात की साबरमती जेल से सोमवार शाम को प्रयागराज पहुंच गया। राजस्थान में अब हर महीने मिलेगी 1,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। यानी राजस्थान में अब लोगों को हर महीने 1,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। 500 रुपए या फिर 750 रुपए जिनको भी प्रतिमाह पेंशन राशि मिलती है, अब न्यूनतम 1,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इस मंजूरी से पेंशनधारियों को आर्थिक संबल मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन, एकल नारी, विशेष योग्यजन, लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन में पात्र आवेदकों को ये बढ़ी हुई पेंशन राशि मई महीने से मिलेगी। यह 1 जून
2023 को देय होगी। वहीं हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, अब नहीं चलेगी अफसरों की मनमर्जी, बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे स्टेशन। हरियाणा में अब अफसर अपनी मर्जी से स्टेशन नहीं छोड़ पाएंगे। फील्ड से मिल रही शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और कहा कि फील्ड के अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे। अगर कोई अधिकारी आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी हो गए। वहीं दोस्तों, इजराइल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को बड़ी घोषणा की है कि वह अपनी सरकार की विवादास्पद न्यायिक सुधार योजना को अस्थायी रूप से बंद कर रहे हैं। यानी न्यायिक सुधार का अप्रत्याशित विरोध और आम हड़ताल के बाद वहां के पीएम नेतन्याहू ने अपना इरादा बदल दिया है। बैंकिंग क्राइसिस से जुड़ी खबर आ रही है। अब इस बैंक पर डूबने का खतरा मंडराया। शेयरों में बड़ी गिरावट के बाद निवेशक चिंता में है। बीते शुक्रवार को जर्मनी के डाइचे बैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और शेयरों में आई इस गिरावट का कारण बैंक का क्रेडिट डिफॉल्ट होना है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से शुरू हुआ बैंकिंग संकट अब पूरी दुनिया में अपने पांव पसारने लगा है। एसवीबी के बाद सिग्नेचर बैंक और क्रेडिट स्विस जैसे बड़े बैंकों में भी दिक्कतों की खबरें सामने आ चुकी हैं। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यूरोप का एक और बैंक डूबने की कगार पर पहुंच गया है। जर्मनी के डाइचे बैंक के शेयरों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। तमिलनाडु से जुड़ा अपडेट। तमिलनाडु की 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए भत्ता। एमके स्टालिन सरकार राज्य की 1 करोड़ गृहिणियों के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ता उनके बैंक खातों में डालेगी। हाल ही में पेश किए गए बजट में सरकार ने महिलाओं के लिए इस तरह की बड़ी घोषणा की थी। इसके अलावा कल हमने आपको एक बड़ी खबर तो बताई थी, केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी की दरें भी बढ़ा दी है। अलग अलग राज्यों में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए अलग अलग राशि में बढ़ोतरी हुई है। वह दोस्तों, राजस्थान में स्टार्टअप से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। अब 25 लाख रुपए तक के काम बिना टेंडर मिल सकेंगे। एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार ने स्टार्टअप से बिना टेंडर खरीद सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। दिल्ली में अवैध पार्किंग पर एमसीडी की सख्ती। खाली प्लॉट पर अब गाड़ी पार्क की तो टैक्स बढ़ना होगा। दिल्ली नगर निगम ने खाली प्लॉटों पर पार्किंग के नाम पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अब 4 तक अपलोड होगी। चौथी बार संशोधित कार्यक्रम जारी हुआ है। एनपीएस रूल चेंज होने वाला 1 अप्रैल से पहले आप भी जरूरी ये काम कर लें। यानी नया वित्त वर्ष शुरू होने में अब कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है और ऐसे में वित्त से जुड़े बहुत सारे नियम बदलने जा रहे हैं। इसके लिए हमने आपको वीडियो भी दिया है, 1 अप्रैल 2023 से बदलने वाले नए नियम, बड़े बदलाव। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं, जहां से आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। एनपीएस से जुड़ा अपडेट आ रहा है। एनपीएस रेगुलेटर ने एक गाइडलाइन जारी की है और सब्सक्राइबर से कहा है कि सभी अपने पैन को आधार से लिंक करा लें, वरना अप्रैल में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं है उन्हें भी केवाईसी जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। 31 मार्च 2023 से पहले काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रियंका चोपड़ा ने बढ़ाया देश का गौरव। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज कमेटी की हिस्सा बनी है। नई हुंडई वर्ना की डिलीवरी शुरू हो गई है। 2023 हुंडई वर्ना की डिलीवरी शुरू हुई। नई वर्ना जो है वो कई अपडेटेड फीचर से लेस है। मध्य प्रदेश में किसान मजदूर महासंघ का ऐलान। मांगे नहीं मानने पर प्रदेश में 1 जून से फल, दूध, सब्जी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। किसानों की 33 मांगों को लेकर किसान मजदूर महासंघ ने सोमवार को प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। बड़ी खबर आ रही है, कार्यक्रम में हुआ बदलाव। अब 30 मार्च को हरिद्वार आएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे में आंशिक बदलाव किया गया है। पहले वे 31 मार्च को आने वाले थे, अब वे 30 मार्च को यहाँ पहुंच जाएंगे। कोविड वैक्सीन की तरह एंटी टीबी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा भारत। वन वर्ल्ड टीबी समिट में ये बड़ी बात सामने आई है। यानी कोरोना वैक्सीन की तरह ही अब भारत एंटी टीबी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बनेगा। इसका ऐलान रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने ब्राजील, फ्रांस, नाइजीरिया सहित 40 देशों के 198 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया। उन्होंने कहा कि टीबी प्रिवेंटिव वैक्सीन बनाई जाएगी। अभी हाल ही में 3 दिवसीय वन वर्ल्ड टीबी समिट रविवार को समाप्त हुआ था। वहीं जयपुर में अब क्षत्रिय समाज कर रहा है केसरिया महापंचायत। गोगा मेडी ने कहा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बढ़ाया जाए, सरकार के सामने मांग रखेंगे। ब्राह्मण महापंचायत के बाद अब 2 अप्रैल रविवार को क्षत्रिय समाज का केसरिया महापंचायत होने जा रही है और इसमें श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज के लाखों लोग एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। समाज के विभिन्न मांगों को केंद्र और राज्य सरकार के सामने रखेंगे। सोलर सिस्टम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही ज्यादा काम की खबर है। छत पर फ्री में लगेंगे सोलर पैनल, 15 साल कंपनी करेगी रखरखाव। जल्दी आप इस शानदार योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये खबर आ रही है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को लेकर। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। अगर आप भी चंडीगढ़ में रह रहे हैं तो आपका बिजली का बिल आधा हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रशासन लोगों के घरों की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगा रहा है। 15 साल तक सोलर पैनल के रखरखाव की जिम्मेदारी भी कंपनी उठाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है। गूगल करके आप इनके बारे में और विस्तार से जानकारियां ले सकते हैं। वहीं पंजाब से जुड़ी खबर, अब पूर्व सैनिक भी कर सकेंगे ग्रुप ए और बी की नौकरी। पंजाब सरकार ने खास पहल शुरू की है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। निजी स्कूल अब निरस्त नहीं कर सकेंगे विद्यार्थी का आवेदन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव करते हुए निजी स्कूलों पर कई पाबंदियां
पाबंदियां लगा दी है। नए नियम में निजी स्कूल आरटीआई में मिले आवेदन को सीधे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आवेदन को लेकर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और उस आपत्ति को लेकर भी सीबीईओ जांच करेंगे। यानी नए बदलावों को लेकर शिक्षा विभाग इसी महीने नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। इसके अलावा आरटीआई में प्रवेश को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बिहार कृषि वानिकी योजना के तहत 10 रुपए में आप पौधा खरीदें, 3 साल बाद आपको ये पैसा वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा 3 साल बाद कम से कम 50% पौधे संरक्षित रहते हैं तो प्रति पौधे 60 रुपए की आपको प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। कृषि वानिकी योजना के तहत किसान भाई इसका फायदा ले सकते हैं। वहीं अब कूड़े से बनेगा कोयला। वाराणसी में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने प्लांट के 2 चरणों का ट्रायल पूरा हो गया है। राजस्थान में फिर से बारिश और ओलू का अलर्ट आ रहा है। 40 की स्पीड से हवा चल सकती है, बिजली गिरने की भी आशंकाएं हैं। यानी राजस्थान में एक बार फिर किसान भाइयों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। राजस्थान में 29 मार्च से बारिश के साथ ही ओले गिरने की आशंका जताई जा रही है और मौसम विभाग ने 40 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलने की चेतावनी भी दी है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि प्रदेश में बुधवार से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है और इस नए सिस्टम का असर जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगा। नए सिस्टम के असर से 29 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, गंगानगर और जोधपुर के इलाकों में बारिश और आंधी चलने और बिजली चमकने की भी आशंकाएं हैं। इसी तरह से 30 मार्च को इस सिस्टम का असर गंगानगर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, टोंक, सीकर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और जयपुर जिलों में देखने को मिल सकता है। इन जिलों में बारिश के साथ ही ओले गिरने की भी आशंकाएं हैं। इसके अलावा कोटा संभाग के कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश वेदर। हिमाचल में 29 मार्च से फिर मौसम बिगड़ने की खबर है। बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। वहीं झारखंड में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आईएमडी ने बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में 30 और 31 मार्च को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। झारखंड में 2023 नियुक्तियों का साल होगा, जॉब का साल होगा। जानकारी आ रही है जिसके मुताबिक प्रदेश में 74,000 से ज्यादा खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिजली कंपनी के अमले द्वारा बकायेदारों से की जा रही वसूली के तौर तरीकों को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने नाराजगी जताई है और उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि बकाये की वसूली के लिए शिविर लगाए जाए, सीधे उनके बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाए, कम राशि वाले बकायेदारों को किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाए। वहीं यूपी से जुड़ी खबर, सीएम योगी ने कहा इस साल सभी पात्र परिवारों को मिलेगी घरौनी, 1 अप्रैल से चलेगा स्कूल चलो अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 60 लाख परिवारों को अब तक घरौनी मिल चुकी है और इस साल के अंत तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को घरौनी देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सोमवार को सरस घी की कीमतों में इजाफा किया है। रेट में 15 से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है और ये दरें लागू भी हो गई है। नई दरें लागू होने के बाद राजस्थान में साधारण सरस घी का 1 लीटर पैक अब कस्टमर को 573 रुपए में मिलेगा। वहीं सरस का 15 लीटर या 5 लीटर के टिन पैक में प्रति किलोग्राम 20 रुपए का इजाफा हुआ है। हरियाणा के मुख्य सचिव बने रहेंगे संजीव कौशल। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं अभिभावकों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 25% तक बढ़ा स्कूल बसों का किराया। यूनिफॉर्म की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ये खबर आ रही है बिहार पटना को लेकर। अभिभावकों के लिए नए सत्र में बच्चों को पढ़ाने में जेब पर अधिक भार पड़ने वाला है। शहर के अधिकतर स्कूलों में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है। स्कूल के वाहनों के किराए में बढ़ोतरी हुई है, यूनिफॉर्म में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट के 44 फैसले, रांची में ट्रांसपोर्ट नगर, इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़े अपडेट भी लिए गए हैं। स्वास्थ्य से जुड़े फैसले भी हुए हैं। बिहार कैबिनेट में भी बड़े फैसले हुए। 7 मुद्दों पर मुहर लगी है। बिजली सब्सिडी का करना होगा इंतजार। कृषि योजना पर कैबिनेट की मुहर लगी है। आम लोगों को बिजली बिल पर मिलने वाले सब्सिडी में लोगों को उम्मीद थी लेकिन फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा बिहार की अदालतों में बम्पर भर्ती होगी। 1,500 पदों पर डेटा एंट्री ऑपरेटर और सिस्टम एनालिस्ट की बहाली होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया भी शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। वही दोस्तों, चैट जीपीटी 4 के लिए आपको पैसे नहीं देने होंगे। इस तरह से आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका फ्री में इस्तेमाल कर पाएंगे और इसके लिए आपको bing.com/new पर जाना होगा। फिर आपको राइट साइड के ऊपर चैट लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये ब्राउजर नहीं है तो आपको पहले से इंस्टॉल करना है और अगर आप इसे इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आपको किसी दूसरे ब्राउजर में, जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें बिंग चैट जो एक्सटेंशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आप चैट जीपीटी को जो 4 वर्जन है इसे फ्री में इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली को लेकर। सदन में आम आदमी पार्टी पेश करेगी एमसीडी बजट के 4 प्रस्ताव, कारोबारियों को राहत मिलेगी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता दुर्गेश पाठक ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 4 ऐसे प्रस्ताव है जिनसे व्यापारियों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। दूध में कितना पानी, कितनी मिलावट 30 सेकंड में पता चल जाएगा। आईआईटी मद्रास में ये डिवाइस बना है, यानी आईआईटी मद्रास के रिसर्च स्कॉलरों ने एक कागज आधारित 3D पोर्टेबल डिवाइस तैयार किया है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से 30 सेकंड के अंदर अंदर दूध में मिलावट का पता लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने चांदी के भाव। सोमवार सुबह सोने का भाव 59,003
रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 69,580 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस संपूर्ण भारत का आज 28 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ इलाके, झारखंड, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन का तापमान बढ़ सकता है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।